चलो देखो, पिछला क्लास में जो पोस्टुलेट मैंने लिखाया था एक तो उसमें वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे थे। याद रखना, अगर डब्बा में अगर एक ही टाइप का गैस रखा हुआ है तो उसका ना प्रत्येक का वेलोसिटी ना अलग अलग हो सकता है। कोई 2 मीटर, कोई 3 मीटर, लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। ऐसा नहीं कि कोई 2 मीटर तो कोई 10 मीटर का स्पीड चल रहा है ना, लगभग क्लोज रहता है। किसी का स्पीड 2 मीटर, किसी का स्पीड 3 मीटर पर सेकंड, किसी का स्पीड 1 मीटर पर सेकंड। तो अलग अलग मॉलिक्यूल देखने में तो सब सेम है। अगर सब मीथेन है तो सब मीथेन रहेगा देखने में, लेकिन स्पीड ज्यादा कम अंदर में हो सकता है किसी भी मॉलिक्यूल का। ठीक है, याद रखना ये बात। तो देखो, तो पहला पॉइंट क्या है, तब अगर स्पीड अगर अलग अलग है ना तो स्पीड को भी तो 3 प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं। कितना टाइप से पढ़ेंगे हम? किताब में 3 टाइप का स्पीड पढ़ना है। एक को बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एक को बोलते हैं एवरेज स्पीड, और वो क्या बोलते हैं? रूट मीन स्क्वायर स्पीड या वेलोसिटी। एक ही मतलब है यहाँ, स्पीड या क्या बोल दो, वेलोसिटी। दोनों का मतलब यहाँ पे सेम है। फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हम लोग, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम है लगभग। अब ये दो तीनों का मतलब क्या है सुनो, अब बता रहे हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक डब्बा है, ठीक है, इसमें बहुत सारा गैस मॉलिक्यूल पड़ा हुआ, मैंने बोला मीथेन का गैस है। तो बताओ, इसका सबको मैंने पकड़ा और यहाँ पर देखा, मैंने पहला मॉलिक्यूल का स्पीड देखा कितना है? 2 मीटर पर सेकंड। दूसरा मॉलिक्यूल का स्पीड कितना है? 2 मीटर। तीसरा का 3 मीटर पर सेकंड। चौथा का 2 मीटर पर सेकंड। पांचवा का 4 मीटर। ऐसे करके किसी का ज्यादा किसी का कम हो सकता है। ठीक, अब ये एमपीएस का मतलब क्या है? एमपीएस का क्या मतलब है सुनो, ज्यादातर मॉलिक्यूल का जो स्पीड होगा ना, ज्यादातर मॉलिक्यूल का जो स्पीड होगा वही स्पीड क्या कहलाता है? एमपीएस स्पीड। जैसे मैंने बोला क्लास में सब लड़का ना दौड़ो तुम क्लास में, कोई 2 मीटर तो दौड़ेगा, कोई 4 मीटर दौड़ेगा, कोई 5 मीटर दौड़ेगा। अब मैंने बोला ज्यादा सेम स्पीड से कौन दौड़ रहा है, अब मैंने क्लास में चेक किया तो 2 मीटर पर सेकंड से ना बहुत सारा स्टूडेंट दौड़ रहा था। उसी स्पीड को क्या बोलेंगे हम? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मतलब ज्यादातर चांस कौन से स्पीड का है? 2 मीटर पर सेकंड। देखो तो 2 मीटर वाला ज्यादा बार आया है ना, ज्यादा बार कौन आया है? 2 मीटर वाला। तो यही स्पीड क्या कहलाएगा? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। क्लियर है बात? अगर ज्यादातर मॉलिक्यूल अगर 10 मीटर पर सेकंड चला तो क्या बन जाता है? एमपीएस। 10 मीटर पर सेकंड यही है। तो देखो, मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल हैविंग सेम वेलोसिटी, ज्यादातर मॉलिक्यूल के पास जो वेलोसिटी होगा, ज्यादातर मॉलिक्यूल के पास जो वेलोसिटी होगा वही सेम वेलोसिटी को क्या बोलते हैं हम लोग? एमपीएस के नाम से जानते हैं। क्लियर है बात? एमपीएस। अब ये जो एमपीएस जो है ना, इसका एक और फॉर्मूला हमारे पास है। वैसे तो हम ये देखकर हम बता देंगे किसका स्पीड ज्यादा है, किसका जो ज्यादा वाला है, हम देख कर बता देंगे यहाँ से। लेकिन इसका एक और तरीका है एमपीएस निकालने का। वो फॉर्मूला क्या है? तो अंडर रूट 2RT/m। इसको हम प्रूव कर देंगे, पहले को समझ लो ऐसे करके। एक फॉर्मूला ये भी है एमपीएस का, वैसे तो देखकर भी बता सकते हैं हम, लेकिन अगर निकालना, अगर मान लो ये सब अगर नहीं दिया है तो मैं ऐसे कर सकते हैं। 2 का मतलब क्या है? कोई नंबर है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। R का मतलब होता है गैस कांस्टेंट, पता था ना, 0.082182 लीटर पर मोल केल्विन। तो ये T यहाँ पे टेम्परेचर, मतलब किस टेम्परेचर का बात कर रहे हैं, है ना। अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग स्पीड हो सकता है ना। जैसे हीट कर देंगे तो मॉलिक्यूल और भागेगा तेजी से, है ना, हो सकता है। तो ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड कर रहा है। और साथ में ये नीचे क्या है? मोलर मास है। अब उस गैस वो गैस जो है उसका मोलर मास क्या है, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो 2RT/m ये हमारा एमपीएस स्पीड बोलते हैं इसको। इसको रख के इसको अंडर रूट में सॉल्व कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? एमपीएस वेलोसिटी। एक होता है एवरेज स्पीड। क्या होता है सुनो, एवरेज का मतलब क्या होता है? जितना सारा लड़का है सबको जोड़ लो और नीचे क्या करो, उसके नंबर से डिवाइड कर दो। एवरेज का मतलब यही है ना। बोलेंगे पूरा क्लास में लड़का बैठा, सबके मास का एवरेज बताओ, तो क्या करेंगे? सबके मास को जोड़ देंगे, जितना नंबर है उससे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? एवरेज मास आ जाएगा। तो यहाँ पे हमको एवरेज मास नहीं, एवरेज वेलोसिटी पढ़ना है। तो क्या करेंगे? सब वेलोसिटी को क्या करो, जोड़ देंगे। मतलब v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 प्लस v डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे? n तक जाएंगे। और n से क्या करेंगे? इसको हम डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? एवरेज स्पीड। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन क्या लिखेंगे? एवरेज स्पीड इज द एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल स्पीड। सभी स्पीड का जो एवरेज नंबर आएगा ना, एवरेज वैल्यू आएगा, वही एवरेज स्पीड कहलाएगा। या ऐसे भी लिख सकते हैं, और सम ऑफ ऑल स्पीड डिवाइडेड बाय देयर नंबर। जितना सारा स्पीड है सबको जोड़ दो, उसके नंबर से क्या करो, उसको डिवाइड कर दो, क्या कहलाएगा? एवरेज स्पीड कहलाएगा। किसी को दिक्कत है बताओ तो? इसका एक और फॉर्मूला है निकालने का, v एवरेज बराबर अंडर रूट 8RT/π इंटू m। एक फॉर्मूला ये भी है, इस फॉर्मूला से भी एवरेज स्पीड हम बता सकते हैं। बताओ तो पाई यहाँ पे क्या है?
पाई का वैल्यू पता है तुमको 22/7 होता है, 22/7 मोलर मास रख दो, आर का वैल्यू रख दो, टी का रख दो और एच से मल्टीप्लाई कर दो, एवरेज आ जाएगा। ठीक है, एक फार्मूला। चलो अब तीसरा वाले पढ़ते हैं, रूट मीन स्क्वायर क्या होता है, सुनो समझते हैं। लिखा यस सर जी। क्या हुआ? नो एड इस बार कुछ बोलेगा ना तो मैं क्या करूँगा? अरे 5 मिनट से कर रहे हैं, कौन से क्लास के हैं? 5 मिनट। छीन लेबो मां। हाँ थोड़ा में रुक लगाना। कितने क्वेश्चन करके छोड़ो। चलो क्वेश्चन लिखो तो। ये पता है ये क्वेश्चन नीट में बहुत बार पूछा हुआ है। चलो पहले लिखो इसको। ये पूछना था लिख के इस क्वेश्चन को देखो एक बार।
अरे आज चलते बिकाई दे दिया हमरा टेंशन बहुत जाती की है डेयरी मिल्क कौन खाएगा बेटे किचन जब खाते हैं इस वाला का खाना तुम लोग खाया कौन खाया खा के पीछे फिर स्टेशन तुम लोगों को फंसा देगा कौन खिलाएगा सब समझा क्या जब चलो देखो तो ये अगला जो है ना इसका नाम है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। देखो नाम से ही स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है सुनो बताते हैं। पहली बात देखो जितना सारा वेलोसिटी है ना सब में क्या लगा दो स्क्वायर लगा दो। देखो सब में स्क्वायर लगा दिया ना v1 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर v3 का स्क्वायर अप टू सो ऑन प्लस vn का स्क्वायर स्क्वायर वेलोसिटी हो गया ये। अब थोड़ा पीछे आते हैं मीन। तुम लोग पढ़ा होगा 9 10 में माध्य निकाला था ना मीन वैल्यू माध्य का पढ़ा होगा। मीन वैल्यू क्या था जितना सारा नंबर है उस नंबर से डिवाइड कर देते हैं ना तो मीन निकल जाता है। पढ़ा है ना तो बताओ n नंबर है ना मॉलिक्यूल का तो n से डिवाइड कर देंगे तो मीन निकल गया। ठीक है अब बताओ मीन के पीछे क्या लगा है तो सब में क्या लगा देंगे हो गया ना स्क्वायर ऑफ मीन ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आए देखो रूट ऑफ सम ऑफ अलग है रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ वेलोसिटी रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ वेलोसिटी प्रेजेंट इन कंटेनर। जो कंटेनर है प्रेजेंट है क्या बोलते हैं उसको VRMS। ये इन शॉर्ट में इसको ये लिख सकते हैं RMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्लियर है बात। अब इसका ना एक फॉर्मूला है तुम ऐसे भी निकाल सकते हो ऐसे भी निकाल सकते हो ये भी सही है या एक फॉर्मूला ये भी है VRMS बराबर √3RT/m। R है गैस कांस्टेंट T ये किस टेम्परेचर की बात कर रहे हैं और M क्या है मोलर मास। ठीक है सॉल्व कर सकते हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने क्या दिया है सुनो मैंने बोला चार ऑप्शन में कौन सही है तो तुम एक बात बताओ। अभी जस्ट मैंने लिखा था VMPS का वैल्यू कितना था बताओ तो यहाँ से √3RT/m। बताओ VMPS में RMS इसको RMS लिख दे अब सही है। बताओ VMP का वैल्यू कितना था √2RT/m। अब बताओ V एवरेज कितना था √8RT/m। अब मैंने अब सुनो एक मिनट एक एजम्पशन यहाँ पे क्या लेना है सब जगह जो है ना वो टेम्परेचर और जो मोलर मास है सब सेम है। अरे सेम होगा तभी तो हम एक कंटेनर में बात कर पाएंगे मेरी क्या एक कंटेनर में कोई रखा हो तो मैंने बोला सब वेलोसिटी तुम बताओ एमपीएस बताओ एवरेज बताओ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी सब बताओ उस टेम्परेचर पर उसी गैस का और उसी वही मोलर मास है उसका बताओ। तो इसके लिए क्या करेंगे बताओ सबको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे जिसका वैल्यू ज्यादा आएगा वो जीतेगा है ना। मैंने वही बोला ना कौन बड़ा है कौन छोटा इसमें से तो बताओ कौन बड़ा दिख रहा है तुमको। चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये RT/m सब में कॉमन है ना RT/m तो क्या इसको छोड़ दे हम छोड़ देते तो बताओ क्या बचेगा √3 इधर क्या बचेगा √2 इधर क्या बचेगा एक मिनट सुनो पाई का कितना होता है 3.14। अब बताओ 3.14 को 8 से अगर डिवाइड करेंगे 3 गुना 6 करीब 2 पॉइंट समथिंग के आसपास यानी लेस देन 3 तो मान लो 2 पॉइंट मान लो यहाँ पे 8 आया मान लिया ऐसे करके
अब बताओ तीनों में से कौन बड़ा दिख रहा है? ये वाला कि ये वाला कि ये वाला? मान लो सबका रूटो हटा दिए, चलो कौन बड़ा है? RMS सबसे बड़ा, इसका किसका नंबर है? MP का, फिर किसका नंबर है? एवरेज का। कौन सही हो जाएगा? एवरेज बड़ा है ना, ये थोड़ी ना होगा। RMS सबसे बड़ा, RMS का किसका नंबर है? एवरेज का है ना, कहाँ है इसमें? है ये नहीं है? अरे RMS ये है ना सबसे बड़ा, तो यही लिखकर लग रहा है √3। √3 का वैल्यू कितना होता है? 1 पॉइंट, पढ़ा तुम लोग √3 का 1.73। इसका कितना होता है? 1.4। √2 का वैल्यू। तो सबसे बड़ा कौन है? MS है ना, जिसमें तो कुछ दिखे नहीं रहा हमको। ना बीज होगा ना, मतलब इसमें ऑर्डर अगर लगाना चाहिए तो क्या लगा सकते बताओ? सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन है? RMS, उसके बाद किसका नंबर है? एवरेज का, उसके बाद किसका नंबर है? MP का। अब ऐसे देखो ना, एवरेज कहाँ रहता है? बीच में। एवरेज वाला स्टूडेंट कहाँ रहता है? बीच में। RMS टॉप पे और MP क्या हो जाएगा नीचे। तो ये बहुत बार नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आ सकता है क्वेश्चन, लिख लो। चलो रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।